बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त से चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घर में जो नॉर्मल स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं उसी से ही हम ये मज़ेदार सा चना पुलाव बनाकर तैयार करने वाले हैं। रेसिपी बहुत आसान है। यकीन करें इतने मज़े का चना पुलाव आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस ज़बरदस्त सी चना पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टाइम वेस्ट किए ज़बरदस्त से चना पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप लंबा चावल ले लिया। इसे मैं बाउल में ऐड कर दूंगी। चावल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 4 से 5 गिलास अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। चावलों को जो है आधा घंटा अब हम पानी में भिगो के रख देंगे। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने घी के ले लिए। इसे कढ़ाई में ऐड कर दिया। घी को अब हम गरम कर लेंगे। घी अच्छी तरह से गरम हो गया है। 2 अदद प्याज ले लिए थे, इन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया, वो ऐड कर दिए। प्याज को अब हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 6 से 7 मिनट में देखें प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। 1 टीस्पून भर के अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़ेदार से ये चना पुलाव की रेसिपी है। घर के ही मिसालों से हम इस मज़ेदार से चना पुलाव को बनाकर तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप चने ले लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। 2 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 दफ़ा इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। 1 टीस्पून भर के अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 3 से 4 दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इसके अलावा मैंने कोई और स्पाइसेस यूज़ नहीं की। नॉर्मली जो घर में स्पाइसेस यूज़ होती हैं उसी से ही हम मज़ेदार सा चना पुलाव बनाकर तैयार करने वाले हैं। यकीन करें इतने मज़े का चना पुलाव आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होता है। 3 टीस्पून भर के साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए जिससे खुशबू जो है और भी ज़्यादा मज़े की आ जाएगी। 3 से 4 दफ़ा दोबारा इसे मिक्स कर लिया। देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 5 गिलास जो है अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। छः से 7 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। 6 से 7 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दिया था। कवर जो है अब मैं उतार लूँगी। देखिए पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। इस पॉइंट पर आप नमक चख सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक और ऐड कर दीजिएगा। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दिए। चावलों को जो पानी में भिगो के रख दिया था पानी निकाल लिया, चावल ऐड कर दिए। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ज़ोर से चम्मच मत हिलाइएगा वरना चावल जो है वो टूट जाएगा। 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसे दम पर रख देंगे। इतनी देर में चावल बनकर तैयार हो रहे हैं। इतनी देर में अब हम मज़ेदार सा रायता बनाकर तैयार कर लेंगे जिसके लिए 1 कप मैंने दही ले लिया है, बाउल में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 दफ़ा इसे मिक्स कर लिया है। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए मैंने खीरे ऐड कर दिए हैं। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं।
2 से 3 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। चना पुलाव के साथ ये मज़ेदार सा रायता बहुत मज़े का लगता है। थोड़ी सी अब मैं इसके ऊपर से काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी, जिससे रायता और मज़े का बन जाएगा। कवर जो है मैंने उतार लिया। बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो है वो खुशबू आ रही है। देखिए मज़ेदार सा हमारा चना पुलाव बनकर तैयार हो गया है। चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। अब मैं इसे जल्दी से डिश आउट कर लूँगी। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है ना, यकीन करें इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। घर में जो स्पाइसेस मौजूद होती हैं उसी से ही हमने ये मज़ेदार सा चना पुलाव बनाकर तैयार किया। इसके अलावा कोई और स्पाइसेस का हमने यूज़ नहीं किया। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। बनाकर तैयार करेंगे ना, सब इसे बहुत शौक़ से खाएंगे, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। इतने मज़े का ये बनकर तैयार होता है। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।